मेरे सामने एक इतनी एक्सप्रेसिव यंग लेडी बैठी हुई हैं जो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। कोई एक्सप्रेशन नहीं है दुनिया का जो इनके चेहरे पे नहीं आ सकता। बहुत से लोग होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आप कहते हैं यार हंसते भी एक ही तरीके से हैं और रोते भी एक ही तरीके से। शी इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू यंग आर्टिस्ट जो इतनी टैलेंटेड है कि अगर 4 प्रोजेक्ट्स भी एक टाइम ऑन एयर हो तो किसी भी एक प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट की तरह नहीं लग रही होती, जो हमारे आजकल बहुत ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री में इशू आ रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, एक बहुत ही प्यारा इंसान और हसीन तो वो हैं ही। मैं बात कर रही हूँ उस यंग लेडी की जो 2017 में मिस वीट पाकिस्तान बनी और फिर ऐसी हमारी इंडस्ट्री पे छा गई कि अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी हमें भी थोड़ी सी मार्जिन दे दो। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी टैलेंटेड, द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. This was the most beautiful introduction that I've ever had. Thank you so much, and coming from you, it makes it super special. थैंक यू सो मच। बट मेरी जान बात तो बड़ी सिंपल है। देखो एज एन आर्टिस्ट आपको जब मौका मिलता है दूसरे आर्टिस्ट का काम देखने का, स्पेशली समवन हु इज ऑब्वियसली अ लॉट यंगर देन मी, तो बात यही होती है कि आप देख रहे होते हो कि कितना पोटेंशियल है, कितना एप्टीट्यूड है। आप भी भैया जब आप अपने जूनियर सना ख्वाओं को देखते होंगे नूर भाई, तो आप सोचते होंगे कि यार ये बड़ा अच्छा कलाम पेश करता है, इसको अभी ये हमारा जो बच्चा है ना ये इंडस्ट्री में आया ही सीखा हुआ है। अच्छा, कुछ बहुत कम सीनियर्स होते हैं जो आपको इस तरह से नर्चर करते हैं, जो आपको इस तरह से इनकरेज करते हैं इस इंडस्ट्री में रहते हुए। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी कॉमन थिंग, बट यू मीट नाइस पीपल, सो दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ इरा, हम क्योंकि बहारे रमज़ान, रमज़ान का बाबरकत महीना, दूसरा रोज़ा है, तो रमज़ान की बचपन की यादें क्या है? और नूर भाई मैंने आपसे भी यही बात पूछनी है क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो बचपन की रमज़ान मुबारक की यादें, कैसे मनाया जाता था रमज़ान? जब रमज़ान मुबारक की आमद होती थी फिर क्या होता था? रमज़ान बचपन से ही, सो माई अम्मा हैज़ ऑलवेज बिन वेरी एक्टिव के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो हमें बचपन में परी जिन इनकी कहानियाँ नहीं सुनाती थी, वो हमें हमेशा से नबियों के किस्से और इस तरह की चीज़ें जो होती थी ना, हमारा बेड टाइम स्टोरी टाइम ये होता था। सो वो चीज़ जब रमज़ान आने वाला होता था तो उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन, हम मम्मी के साथ बाज़ार जा रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं, और उसके बाद जस्ट नॉट यू नो द सहरी एंड अफ्तारी वाला पार्ट, द फैक्ट दैट यू हैड टू लाइक आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने क्या क्या पढ़ना है, चाँद नज़र आया तो क्या पढ़ना है, उसके बाद पहले तरावी के लिए जाना है। तो हमारी ये वाली जो स्पिरिचुअल प्रेपरेशन होती थी ना वो बहुत ऑन पॉइंट होती थी। और आपको पता है कि हमने इसी सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए तारीख के दरीचों से एक सेगमेंट रखा है जो हमारी बहुत ही टैलेंटेड मेमुना होस्ट करती हैं, एंड इट्स सच अ प्लेजर टू वॉच। कल जिस तरह बच्चे शौक से सुन रहे थे, इन्वॉल्व भी हो रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे, ये अब ट्रेडिशंस खत्म हो गई हैं नूर भाई। मुझे याद है मैं छोटी होती थी, नानो भी इसी तरह मजहबी किस्से भी सुनाती थी, और मुझे याद है टोट पटोट की कहानियां, जो भी था एक कम्युनिकेशन होती थी। अब बुजुर्ग बैठे होते हैं, बच्चे अपने 2 साल का बच्चा एक टैब या किसी डिवाइस पे बैठा हुआ। मामले बहुत बदल गए। आपके बचपन में जब रमजान और मुबारक की आमद होती थी तो कैसे? आपका तो खैर अभी भी बचपन है नूर भाई, लेकिन खैर हमारा तो ये था कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दीनी माहौल था और इसी वजह से फिर कुरान पाक की तैयारी करनी, सब भाइयों ने कुरान पाक सुनाना तरावी में, तो मैं तब यानी याद करता था। और हर साल फिर पूरा हाँ जी मुकम्मल भी करते जी थे? बिल्कुल, माशाल्लाह। तो मेरी वालिदा और मेरी सिस्टर जो थी वो भी हम खाने पकाने की तैयारी में ज़्यादा कुरान पाक ज़्यादा पढ़ते थे, यानी कि उन्होंने खाना भी नॉर्मल होता था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, इतना नहीं, तो कुरान पाक इनकी आपस में मुकाबले होते थे मेरी सिस्टर्स के कि पहले कौन ख़त्म करेगा कुरान पाक, तो 3 दिन में ये कुरान पाक ख़त्म कर लेती थी माशाल्लाह। तो मैंने फिर वालिद साहब को बताया कि ये इतना ज़्यादा ये पढ़ती हैं तो इस तरह पढ़ना ठीक नहीं है, 3 दिन का हुक्म भी नहीं है पढ़ने का कि ज़्यादा समझ के तरह पढ़ें, ये तेज़ पढ़ती हैं। लेकिन तो देखिए ना, एक शौक है, हाँ शौक था, एक शौक है, और उसी शौक से फिर इंसान का इंटरेस्ट होता है, इंसान फिर ट्रांसलेशन पढ़ता है, अंडरस्टैंड करने, क्योंकि बात तो ये बात कर रही थी कि वो हम बात करना दूर हो गए, अब तो हम असल कुरान पाक से भी दूर हो गए, अब तो हमारे मोबाइल में है। अब मैं सुबह बैठा था तो मैं उसी में पढ़ रहा था, अपने मोबाइल में ही मैंने कुरान पाक। ये तो एक अच्छी चीज है ना, वो एक आसानी मिल गई। आप कुरान पाक या कोई दीनी कहानी या कोई ऐसी चीज भी बच्चों को लगा के दे सकते हैं।
अजीबो गरीब अक्रॉस द बॉर्डर के वो छोटा भीम थे, बड़ा भीम थे, बैंगन जया भीम, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इन चीजों का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ना देखें, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो एक्चुअली दिखाने वाली चीजें पहले वो तो दिखा दें। बिल्कुल। देखिए आप 3 दफा जो आपने खुराक लेनी होती है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना पहले लेते हैं, स्नैक्स आप ऊपर से देते हैं बच्चों को। स्नैक मेन कोर्स नहीं होता, तो जो आपके मेन कोर्सेज है वो तो सही है। सही करें, बिल्कुल। अच्छा, और अब इस स्टेज पे रमजानुल मुबारक कैसे गुजरता है, क्योंकि यू आर एन एक्टर, यू आर सो बिजी ऑल द टाइम। अब शादी हो गई है तो अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अब मैंने जो अब अम्मी से कॉल करके पूछ रही होती हूँ वो चटनी की रेसिपी बता दें और तैयारी करके पहले से रखी होती है। अभी आई लिव इन कराची अपने हस्बैंड के साथ, तो आने से पहले सारे समोसे पकौड़े तो मियाँ नहीं बनाता कुछ? मियाँ बनाते हैं, साथ उनको किचन में खड़ा करती हूँ, आधे काम खुद ये कौन सी नई जनरेशन है? अब हम तो सोच रहे थे कि हम लोगों के साथ चलो ये गुजर गई सो गुजर गई। नहीं, मेरे मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी एक्टिव। बिल्कुल बनाई, मुझे तो बहुत मजा आया। खुद ही खाई क्योंकि और तो खा नहीं सकता था, पेट खराब हो जाना था। घर वालों को सबको सब नहीं, बड़े अच्छे हेल्पफुल किस्म के मियाँ हैं कि अगर समोसे वगैरह सब रेडी करके मैंने रख दिया तो फ्राई उन्होंने वहाँ पे खुद ही करना है और मेरे लिए भी प्लेटर्स बना रहे हैं सब कुछ। सो अच्छा, ये बताओ मुझे हिरा कि आजकल करियर वाइज क्या मसरूफियत चल रही है? आओ जरा हम अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे, क्योंकि आई हो और फिर एक कोई अच्छी सी बात और मशवरा भी हमने आपसे लेना है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आजकल काम में क्या मसरूफियत चल रही है? काम में मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, हम टीवी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उसके अलावा देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जो कि इंशाल्लाह साल के एंड पे आएगा। वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, सो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह इट विल बी ग्रेट। दैट साउंड्स अमेजिंग। और टोटल फोकस एक्टिंग पे? टीवी शोज़ वगैरह पे जस्ट एज अ गेस्ट अपीयरेंस, बट राइट नाउ आई एम रियली फोकसिंग ऑन एक्टिंग। कि एक चीज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाली बात है, एक चीज़ अच्छे से कर लें आई थिंक। बिल्कुल। और ये बताओ कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई एडवाइस दे या कोई पॉजिटिव बात, क्योंकि जो भी गेस्ट हमारे पास आ रहा है बहार रमज़ान में, मैंने उनसे ये ज़रूर पूछना है कोई प्यारी बात, कोई पते की बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, कोई मशवरा, तो वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस रमज़ान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को जज कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देख लिया कि पूरा साल एक बंदा रिलीजियस नहीं था, उसने रमज़ान में नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, वो फास्ट कर रहा है, इज़ यू नो बीइंग रिलीजियस एंड एवरीथिंग। तो बजाय कि उसको ये कहने के कि अच्छा तुम तो रमज़ान के ही मुसलमान हो और तुम तो बस अभी करोगे बाद में कंटिन्यू नहीं करोगे, लेट्स इनकरेज पीपल, लेट्स लाइक यू नो ट्राई कि अगर वो शायद साल में एक दफ़ा ही नमाज़ पढ़ रहा है तो हम उस बंदे को उससे भी ना हटा दें उससे कोई गलत बात करके। तो रोज़े में बड़ा मुश्किल होता है टू बी नाइस एंड गुस्सा आ रहा होता है आपको, यू आर फास्टिंग, बट रोज़ा नाम ही इसी का है। सो आई फील लाइक कि वी नीड मोर काइंडनेस इन द वर्ल्ड एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड डू मोर। आई एग्री विद यू। और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे का ख्याल करें। नूर भाई, आई थिंक सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में ये है कि हम एक रैट रेस में पड़ गए हैं। भाई पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और जो बेसिक नाइसनेस होती थी या काइंडनेस होती थी कि पास से गुजरे बच्चा है, उसके सर पे शफकत का हाथ, या कोई बुजुर्ग है उनसे प्यार से बात कर ली, या कोई इस किस्म की चीज़, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब हर चीज़ जो है ना रोबोट की तरह ऑटोमेटिक टाइप हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम कहीं बाहर निकलते थे तो कोई बड़ा कोई बुज़ुर्ग होता था ना हमारे इलाके का, तो कोई ऐसी कोई हम का हरकत कर रहे होते थे, कोई छोटी सी बचपन है, तो हम उससे डर जाते थे कि ये घर बता ना दे या ऐसा कुछ कोई, तो वो हम रुक जाते थे। और आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो ये भी समझाया गया था कि भाई किसी की राह से पत्थर उठाना भी सवाब का काम है, बिल्कुल एक पॉजिटिव काम है, सदका है, बट हम इस चीज़ से तो बहुत ही दूर चले गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो रमज़ानुल मुबारक में हम लोगों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं? बर्दाश्त नहीं है जो अभी हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी 1 मिनट की भी बर्दाश्त नहीं है। और रमज़ान हमें सिखाते ही है तकवा और बर्दाश्त। कभी कभी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर भी हो जाती है नूर भाई, हो ही हुई है कुछ वो ये भी तो हो जाता है ना। बट देखिए वो ये ना कि सोसाइटी, सर्कमस्टांसेस, इर्द गिर्द के हालात, व्यूअर्स अल्टीमेटली वही वाली बात है कि हालात हर किसी के अप एंड डाउन होते हैं। अगर ज़िंदगी में हर चीज़ एक ही तरह से चलती चलती जाए तो हमें कहाँ किसी भी चीज़ की वैल्यू आएगी। बिल्कुल। सो यहाँ पे नूर भाई आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस बहार के मौसम में प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे मेरे सामने हैं,
ऑफ कोर्स हमारी लाडली हिरा तो हमारे साथ ही है, इनको तो हमने कहीं नहीं जाने देना, जाने देंगे डोंट वरी, जाने देंगे। लेकिन हमें अब ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो खैर ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवालात हैं, Exactly. उससे रिलेटेड, आप रोजा किस चीज से खोलते हो यूजुअली? प्यार से। और प्यार के अलावा कुछ खुराक, कुछ पानी, कुछ चीज? आई थिंक खजूर से ही सब खोलते हैं। अगर खजूर अवेलेबल ना हो तो नमक से, वरना खजूर से। नमक या खजूर से। तो खजूर और इंजीर में